अपेरेंटली तो आपको सब अच्छा की रिपोर्ट मिलती रहती है। जब तक आप ग्राउंड में नहीं उतरते, आप एक छाबड़ी वाले के साथ, अमरूद वाले के साथ, मोची के साथ, नाई के साथ, जब तक आप नहीं बैठते, आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। तो अक्सर लोग मुझसे आके मेरा पूछते हैं कि साहब बैठे हुए हैं? तो मैं कहता हूँ जी आप बैठे हैं, मैं उनको बुला के लाता हूँ। फिर मैं उठ के अपनी चेयर पे चला जाता अक्सर देखा गया है कभी साइकिल पर, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी गधा रेडी पे। ये लाइफ में कैसे इस चीज़ को लेके चल रहे हैं? हूँ। बेहतरीन ज़िंदगी और ज़िंदगी को जीना इसी को कहते हैं। मैं इससे पहले भी जॉब्स में आने से पहले भी अपने स्टूडेंट दौर में भी मेरी यही होती थी, दोस्तों के साथ गपशप, मोहल्लेदारों के साथ थड़े पे बैठना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप डिजिटल पाकिस्तान देख रहे हैं। मेरा नाम माजिद रंधावा है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसे मजिस्ट्रेट से जो कि शोबे के लिहाज से तो तहसीलदार हैं, इसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं। और अक्सर देखा गया अपने दफ्तरी मामलात निपटाने के बाद जो है ये मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये कभी साइकिल पर नज़र आते हैं, कभी मोटरसाइकिल पर, तो कभी गधा रेडी पर। उनसे जानते हैं कि उनकी ये सादा ज़िंदगी का बारे में। ज़ीशान साहब, रेवेन्यू में कब आए? जी, इससे पहले मैं 2013 के बाद से मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था। तो जॉब की अनसर्टेनिटी की वजह से मैं पब्लिक सर्विस कमीशन की मैंने प्रिपरेशन शुरू की। तो 2017 में मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आया। तो इससे पहले मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो चुका था, जिसमें मिलिट्री के हसास इदारे भी शामिल हैं। इसके अलावा ज़्यादातर सर्व मैंने पंजाब पुलिस में किया, सीपीओ लाहौर में। तो 2022 अगस्त में मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है। अच्छा, हमें ये बताएं, आपके दफ्तरी मामला तो आप निपटाते हैं, इसके साथ साथ अक्सर देखा गया है कभी साइकिल पर, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी गधा रेडी पे। ये लाइफ में कैसे इस चीज़ को लेके चल रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन ज़िंदगी और ज़िंदगी को जीना इसी को कहते हैं। मैं इससे पहले भी जॉब्स में आने से पहले भी अपने स्टूडेंट दौर में भी मेरी यही होती थी, दोस्तों के साथ गपशप, मोहल्लेदारों के साथ थड़े पे बैठना। क्योंकि यही थड़े आपको ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में बताते हैं। अपेरेंटली तो आपको सब अच्छा की रिपोर्ट मिलती रहती है। जब तक आप ग्राउंड में नहीं उतरते, आप एक छाबड़ी वाले के साथ, अमरूद वाले के साथ, मोची के साथ, नाई के साथ, जब तक आप नहीं बैठते, आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। और इनके साथ बैठ के तो वो वैसे मुझे अपनायत का एहसास होता है। इससे मुझे 2 फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो मुझे उनके साथ बैठना अच्छा लगता है, दूसरा ग्राउंड रियलिटीज़ का मुझे पता चलता है। मैं जॉब में आने से पहले भी इसी तरीके से ही घूमता फिरता था, जॉब के आने के बाद भी मैंने अपनी रूटीन को बरकरार रखा है। ज़िंदगी का कोई ऐसा अनमोल वाक़या जो कभी ना भूलें? वाक़यात तो बहुत सारे हैं। तो इससे पहले भी मैं एक जगह पे बता चुका हूँ। तो मैं, आपको पता है कि मैं बाइक्स पे फिरता रहता हूँ, साइकिल पे भी फिरता रहता हूँ। तो एक जगह पे मुझे इत्तला मिली कि चीनी महँगी मिल रही है। तो मैं बाइक पे उधर पहुँचा, तो उनको मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हूँ। तो उन्होंने मेरा जाहो जलाल देखा कि बंदा बाइक पे आया, क्योंकि एक परसेप्शन होती है ना कि नीली बत्ती वाली गाड़ी होगी, साथ 2-4 गनमैन होंगे, तो छापा पड़ेगा, हटो बच्चों की सदाएँ होंगी, उस तरीके का तो कुछ नहीं था। तो उन्होंने आपस में कोई गुफ्तशुनी की, तो वो 15 पे कॉल करने लगे थे। एक बंदा अपने आप को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का तारुफ करवाता है, ज़ीशान गजलानी नाम है उसका। तो फिर मैंने उनको जस्टिफाई किया और बाद में मामला सेटल्ड हुए। तो वो मैं समझता हूँ कि एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था। और वैसे भी मैं जब बैठा होता हूँ, अपनी कोर्ट में भी बैठा होता हूँ, तो अक्सर लोग मुझसे आके मेरा पूछते हैं कि साहब बैठे हुए हैं? तो मैं कहता हूँ जी आप बैठे हैं, मैं उनको बुला के लाता हूँ। फिर मैं उठ के अपनी चेयर पे चला जाता हूँ। तो वो फिर उनको पता चल जाता है कि ज़ीशान गजलानी मैं खुद हूँ। अच्छा, आखिर पर लिया वालों के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? लिया मोहब्बतों का शहर है। ऑलरेडी मोहब्बतें मिल भी रही हैं। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा लिया वालों से कि अपनी ये मोहब्बतें, अपना ये कल्चर मेंटेन रखें। क्योंकि आपको पता है कि कहतुर रिजाल शुरू हुआ है, सोसाइटीज़ ज़ीवाल का शिकार हैं। और लिया इसमें बहुत मतलब है कि अभी बचा हुआ है। अपने इस कल्चर को, अपनी इन मोहब्बतों को सेव करके रखें, ताकि जितने भी सरकारी अफसरान पहले भी यहाँ पे आते हैं, जो पोस्टेड रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उनको इससे बेहतर कोई स्टेशन मिला होगा। और इन लिए की मोहब्बतों को हम जहाँ भी पोस्टेड होंगे इंशाल्लाह हमेशा याद रखेंगे। आज बिल्कुल नाज़रीन, आपने स्टोरी लिया से देखी। मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ देखने के लिए देखते रहें डिजिटल पाकिस्तान। अल्लाह ने